नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि कब से कब तक है? चैत्र नवरात्रि शुरू 19 मार्च 2026 से है और समाप्त 27 मार्च 2026 है। रामनवमी 27 मार्च को है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और कई भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। चैती नवरात्रि में बड़ी माँ दुर्गा का पूजा होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो माँ दुर्गा उसकी हर बाधा दूर करती है। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। इन दिनों में अगर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा की भक्ति करता है तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि में एक गुप्त पाठ होता है जिसे करने से माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। इस पाठ का नाम है दुर्गा सप्तशती। कहा जाता है कि अगर इसे सही विधि से पढ़ा जाए तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी खत्म हो सकती है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि नवरात्रि का गुप्त पाठ क्या है और इसे कैसे किया जाता है। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथ है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं और 13 अध्याय। इस ग्रंथ में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने कैसे महिषासुर का वध किया, शुंभ और निशुंभ को हराया और देवताओं की रक्षा की। कहा जाता है कि जब भी संसार में संकट आता है माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती है। बहुत से लोग सिर्फ आरती और पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में सबसे शक्तिशाली साधना है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। लेकिन इसका एक खास तरीका होता है। अगर सही क्रम से पढ़ा जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। तो जब आपको सही तरीका मालूम हो तो ही ये दुर्गा पाठ करें। अगर नहीं मालूम है तो हाथ जोड़े, बस पूजा और आरती कर ले। नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद पूजा स्थान तैयार करें, माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखें, दीपक जलाएं। अखंड ज्योत जो पूरे 9 दिन जलता है, एक दिन भी बुझना नहीं चाहिए। 9 दिन वो जलते रहना चाहिए। और धूप लगाएं। माध जब भी आप पूजा करते हैं या दुर्गा पाठ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि धूप का हवन सामग्री होती है, अलग से एक धूप आता है, उसका वो जलाइए। बाजार में तो ऐसे धूप बत्ती वगैरह बहुत सी चीज़ें आ गई है, लेकिन शुद्धता पूजा में होना जो बहुत ज़रूरी है। और पहले चंदन की लकड़ियों को धूप मानते थे। धूप एक प्रकार का लकड़ी होता है जिसको जलाया जाता है। तो कोशिश करें अगर वो मार्केट में मिल जाए तो वही जलाइए, क्योंकि माँ को सुगंधित धूप ज़्यादा पसंद है, खासकर गुलाब की गंध वाले, चंदन के गंध वाले। धूप लगाएं पूजा में और हाथ में जल लेकर कहें, हे माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ मैं, तो माँ अपनी कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा इस क्रम में करना चाहिए। पहले दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, फिर अर्गला स्रोत, फिर कीलक स्रोत, फिर 13 अध्याय का पाठ। उसके बाद लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्रोत। यह पूरा पाठ माँ दुर्गा की साधना माना जाता है। और सबसे लास्ट में क्षमा प्रार्थना। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़ें। माता से क्षमा मांग ले अपनी पूजा में, जो भी कमी हुई हो, त्रुटि हुई हो
उसके लिए अपराध हुए उसके लिए। एक कहानी है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था राम किशोर। उसके जीवन में लगातार समस्याएं थी। घर में बीमारी, हर काम में असफलता। एक दिन वह मंदिर गया। वहाँ के पंडित जी ने उसे कहा, उसने पंडित से उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि अगर तुम नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे तो माँ दुर्गा की रक्षा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। राम किशोर ने पूरी श्रद्धा से ये पाठ शुरू किया। पहले 3 दिन उससे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी बदल दी। उसे अचानक एक पुरानी दोस्त ने काम का मौका मिला और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। राम किशोर को तब समझ आया कि नवरात्रि में किया गया पाठ माँ दुर्गा तक जरूर पहुंचता है। घर में पैसे आने लगे, बीमारी का इलाज मिल गया, पूरी तरह से जिंदगी सुधर गई, सारी बाधाएं मिट गई। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह वो समय है जब माँ दुर्गा की शक्ति सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। अगर इन 9 दिनों में सच्चे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो जीवन बदल सकता है। कहा जाता है जहाँ माँ दुर्गा की कृपा होती है वहाँ कोई भी संकट टिक नहीं सकता। माँ दुर्गा को शक्ति, साहस और रक्षा की देवी माना जाता है। भक्तों को विश्वास है कि आज अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ दुर्गा का नाम लेता है तो सबसे बड़ी मुसीबत भी दूर हो सकती है। माँ दुर्गा हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवी है और शक्ति और ब्रह्मांड की रक्षक मानी जाती है। वे महिषासुर का वध करने वाली, सिंह पर सवार और अनेक भुजाओं वाली देवी जो शक्ति, सुरक्षा और मातृत्व का प्रतीक है। नवरात्रि में उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है और वे देवी पार्वती का ही एक रूप मानी जाती है। दुर्गा का अर्थ है अजय, जो दुष्टों का नाश करती है। वे सुंदर और शक्तिशाली, जो अस्त्र शस्त्र धारण कर शेर पर सवार करती है। उन्हें शिव की पत्नी पार्वती और आदि शक्ति का रूप माना जाता है, जो दुष्टों के दलन और सृष्टि की रक्षा के लिए अवतरित हुई है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान उनकी विशेष आराधना की जाती है। पूरा भारत उनकी आराधना में डूब जाता है। उनके 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन 9 रूपों का पूजा की जाती है। वैसे तो उनके कई नाम हैं, सती, पार्वती, गौरी, अंबिका, नारायणी और शक्ति, मैहर, न जाने कितने नाम हैं। हर बार वो एक नए नाम लेकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए धरती पे अवतरित होती है और हमेशा ही अपने भक्तों की रक्षा करती है। हिंदू धर्म में एक ही शक्ति के अलग अलग रूप माना जाता है। पार्वती जी माँ शक्ति का मूल रूप कहा जाता है और जब वो शक्ति संसार की रक्षा करने के लिए उग्र रूप धारण करती है तब उन्हें दुर्गा कहा जाता है। पार्वती जी भगवान शिव की पत्नी और आदि शक्ति। संसार को चलाने के लिए पार्वती माता यानी शिव की शक्ति शिव से अलग होकर एक औरत का रूप धारण की और वही पार्वती का रूप धारण की। जो संसार में अधर्म अत्याचार बढ़ता है तब वही शक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पार्वती ही दुर्गा है और दुर्गा ही पार्वती है। पार्वती ममता के रूप का प्रतीक है और जब वो उग्र होती है, गुस्से में आती हैं, अपने बच्चों पे संकट देखती हैं तो बहुत क्रोधित हो जाती है, तब वो माँ दुर्गा का रूप धारण करके आती है। वह सभी शक्तियों से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जो माँ दुर्गा कहलाई। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ मिलाई और उन सब
शक्तियों से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, उसे भी माँ दुर्गा कहा गया। कहा जाता है कि ये शक्ति वास्तव में पार्वती की ही शक्ति थी। माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध किया, इसी कारण से इसे महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पार्वती जी के कई रूप माने गए। दुर्गा दुष्टों का नाश करने वाली, काली, अत्यंत उग्र शक्ति, अन्नपूर्णा, अन्न और समृद्धि देने वाली, गौरी, शांति और प्रेम का रूप। यानी ये रूप एक ही देवी के शक्ति के अलग अलग रूप है। पार्वती माँ शक्ति का मूल रूप है और वही शक्ति जब राक्षसों का नाश करती है तो वो दुर्गा बन जाती है, और वही शक्ति जब उग्र रूप धारण कर लेती है, पूरे ब्रह्मांड को अपना गुस्सा दिखाती है ना, तब वो काली बन जाती है। शक्ति एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत शक्तिशाली माना गया है। यह ग्रंथ माँ दुर्गा की महिमा, उनकी शक्ति का वर्णन करता है और भक्तों का विश्वास इसका नियमित पाठ करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मन का डर कम होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। कहा जाता है जब यह पाठ होता है तो बुरी शक्तियां और नकारात्मक प्रभाव टिक नहीं पाते। इस ग्रंथ में ये भी कहा गया कि माँ दुर्गा सुरक्षा देती है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने कई राक्षसों का नाश किया। इस कारण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शत्रुओं और बाधाओं से भी रक्षा मिलती है। कई लोग मानते हैं अगर लगातार समस्याएं आ रही हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से रुके हुए काम बनने लगते हैं, इससे भाग्य में सुधार होने लगता है। नियमित पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भक्तों का विश्वास है कि माँ दुर्गा की कृपा से धन, सुख और शांति आती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में किया गया, यानी नवरात्रि में किया गया 9 दिनों का पाठ बहुत जल्दी फल देता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।